हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलो देखते हैं फटाफट से आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, आज हम आपके पर्सन की ही डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, जहाँ मुझे बीच बीच में आपकी फीलिंग दिखेंगी या आपके बारे में कुछ स्पेसिफिक दिखेगा तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, ओके। वेट अ मिनट। ओके, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अभी, प्लीज़ गाइड करें। Okay, we have the High Priestess, 2 number, bottom of the deck से है the Hierophant, 5 number, the Hermit, number 9, Justice, number 11. Okay, थोड़ा सा अच्छा जगह है ना यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके यहाँ कर देती हूँ। हाँ, ओके। मैं पहले से अच्छे से क्लैरिफाई करूँगी ना, फिर निकालूंगी, आपको बताऊंगी फिर। ओके, क्या स्पेसिफिक निकला है। अभी तक जो मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है नवंबर, सितंबर, मई, फेब्रुअरी। ओके, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर जनवरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी बोथ, या फिर दिसंबर और जनवरी के बीच का टाइम। ठीक है, जनवरी एंडिंग और सॉरी दिसंबर एंडिंग और जनवरी के स्टार्टिंग का टाइम जो होता है ना, और 10-15 दिन का, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी और देखते हैं और निकल आएंगे। फिर राशि मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि रीडिंग सबके लिए होती है, तो कंफ्यूज होने के लिए क्यों ही सबको राशि बताना। ठीक है, दैट्स फाइन। ओके, द हाई प्रीस्ट्रेस को क्लैरिफाई करिए, क्या नॉलेज ले रहे हैं, क्या नॉलेज बढ़ा रहे हैं, किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। बेसिकली आपके पार्टनर काफ़ी ध्यान लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके ओके वेट, ओके वेट अ मिनट। हाँ, ओके, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जो पास्ट में आपके बीच में चीज़ें हुई हैं ना, मतलब ये पर्सन याद कर रहे हैं कि आप इनको कितना ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है, मतलब इनको पता है कि साफ दिख रहा होता था आपको कि ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है या सिर्फ दिखा रहा है कि वो आपके साथ है, लेकिन नहीं है। मतलब क्योंकि इस पर्सन ने जो किया जानबूझ के किया कि ताकि आपको ऐसा दिखे, ठीक है, कि ये पर्सन आपसे आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं है। बेसिकली हो सकता है ऐसी चीज़ें भी इन्होंने आपको कुछ बोली हों। इनको याद आ रहा है कि आपको चीज़ें पता होने के बावजूद, मतलब इनके रिएक्शन, इनके एक्शंस, आपकी तरफ एफर्ट्स ऐसे थे बेसिकली जिसको देख के कोई भी बता सकता है कि यार मेरे में बंदा अब इंटरेस्टेड नहीं है या फिर लड़की अब मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी आपने उनका साथ दिया, इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। इस पर्सन ने मतलब लिटरली ऐसा हो सकता है आपको इतना गंदा ट्रीट किया, लेकिन फिर भी आपने बोला चलो तुम मेरे हो, तुम जैसा रखोगे मैं रह लूँगा या रह लूँगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी है कईयों की यहाँ पे। सो इस पर्सन ने आपको बहुत आदत डाल दी थी एक तरह से अपनी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, मतलब हर तरह से एक डिपेंडेंसी आपको क्रिएट कर दी थी। अब पर्सन वही सोच रहे हैं कि मतलब बेसिकली कितने अच्छे थे आप, है ना, कितनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी उनको आपके साथ मिली थी। ये सब चीज़ें आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं। ठीक है, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। नंबर जनवरी अगेन था यहाँ पे। जनवरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मई मंथ आपके लिए अगेन इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, मई और जनवरी यहाँ पे 2 बार। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है द एम्प्रेस। चांसेस है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई थी। ठीक है, नो मैटर वट, आप गर्ल के लिए देख रहे हो या बॉय के लिए देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे 2 फीमेल्स की एनर्जी हैं। देखो
थर्ड पार्टी मुझे इनकी फैमिली लग रही है, क्योंकि द हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो हो सकता है कि इनकी मदर या फिर इनकी ग्रैंड मदर, इनके सिस्टर्स, ज़्यादातर 60% ऐसा ही है कि ग्रैंड मदर, सिस्टर या कोई मदर इनकी हो सकती हैं, और 40% चांसेस है इनके फादर या ग्रैंड फादर हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आप पसंद नहीं थे बेसिकली। वैसे यहाँ मदरली नेचर मतलब फीमेल एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए नहीं कह रही क्योंकि फीमेल कार्ड्स हैं, जस्ट मुझे कनेक्शन ज़्यादा मिल रहा है फीमेल का, दैट्स वाई। हो सकता है इनकी फैमिली को भनक लगी हो कि आप दोनों के बीच बहुत चल रहा है, इनकी फैमिली ने अगर आपको कभी देखा हो, या जस्ट नॉर्मली भनक लगी हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनकी फैमिली को कुछ ना कुछ हिंट तो था, शक होता है ना, ऐसा था कि आपके ऊपर बेसिकली आपके ऊपर ना इनकी फैमिली नज़र भी जैसे कहते हैं कि काफ़ी रख रही थी। वेट, देखो चांसेस है अगर आपके पर्सन, आप दोनों की बात हुई थी कि आपके पर्सन ने इनको बताया घर पे कि आप इन्हें पसंद हो, इनकी शादी वगैरह के बारे में, तो इनकी मम्मी को आप पसंद नहीं थे, क्योंकि काफ़ी रूलिंग लेडी लग रही है यहाँ पे। उनको चाहिए था ग्रोथ, उनको चाहिए थी बेसिकली हमारे पसंद की लड़की, मतलब एक होता है ना कि हमारे तौर तरीके, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, वो सब चीज़ें इनकी मदर या ग्रैंड मदर जिनकी भी एनर्जी है, ठीक है, उनको ये चीज़ें बहुत पसंद थी। तो आपके लिए इनको ऐसा लगता था कि आप इनके बेटे को अपने कंट्रोल में कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है, जो अगेन एक मदरली नेचर को डिफाइन करता है। मदरली नेचर क्या होता है? केयर करना, बहुत सारा प्यार देना, है ना, और ये चीज़ें इनकी मदर को अच्छी लगनी चाहिए ना, कि मेरे बेटे की केयर हो रही है या मेरी बेटी की केयर हो रही है, अगर आप बॉय भी हो तो मतलब मेरी बेटी की केयर की जा रही है, मतलब उसको अच्छे से रखा जा रहा है, प्यार दिया जा रहा है। लेकिन नहीं, इनकी मदर या जिन जो भी हैं ये पर्सन, इनको ऐसा लगा कि क्यों इतना होगा तो मेरा बेटा या बेटी तो इसके कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्या है जो ये सामने से इतना इसको प्यार जता रही है या जता रहा है, आपकी बात हो रही है, ठीक है। मतलब इनको ऐसा था इन पर्सन को, इनकी फैमिली मेम्बर को, कि ऐसा क्या है जो आप इनके बेटे को या बेटी को इतना प्यार क्यों जता रहे हो, ऐसा क्या है, दैट्स वाई, ठीक है। मार्च इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी एंड दिसंबर अगेन, ठीक है, दिसंबर मंथ अगेन आ गया है, तो जनवरी दिसंबर या जनवरी दिसंबर के बीच का टाइम जब स्टार्ट होने वाला होता है ना नया साल, वो वाला टाइम मार्च रिफ्लेक्ट हुआ है अभी मुझे, ठीक है। द हर्मिट को क्लैरिफाई करें, ओके ओके, वेट, we have the sun, bottom of the deck से we have page of pentacles, ओके। अब ये पर्सन, जैसा मैंने बोला ही, ये चीज़ें सब सोच रहे हैं। देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है ना, तो इंसान मेमोरीज को याद करता है, बट यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस के साथ ये चीज़ें हैं, तो इन्होंने यही सोच रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने कितना दिमाग से और समझदारी, एक होता है समझदारी, एक होता है बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा के इमोशनल चीज़ों को बेकार कर देना, क्योंकि दिल वाली जगह पे दिमाग लगाओगे तो चीज़ें ख़राब ही होनी है। तो अब इनको वही लग रहा है कि ख़राब हो गई है ना। तो द हर्मिट के साथ द सन और द पेज ऑफ पेंटिकल्स यही क्लैरिफाई करता है, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है, ठीक है, आपसे बात करना भी चाहता है, एक्शन भी लेना चाहते हैं आपकी तरफ ये, ठीक है। अभी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, देखो एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट अभी ना ये पर्सन अपने में ज़्यादा इन्वेस्टेड है, मतलब अपने बारे में, अपने आप को ज़्यादा समझने में कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक लोगों से डिस्कनेक्ट ना हो जाओ ना, अपने आप को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। चाहे ये गलती थे, बट उन चीज़ों को एनालाइज करने में, रियलाइजेशन आने में अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि इस पर्सन को अभी हर्मिट की एनर्जी में है ना, तो थोड़ा अभी अगर आप इन्हें देख भी रहे हो कि अगर लोगों के साथ घूम रहे हैं कुछ है, तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से है, अंदर से ये काफ़ी अकेले हैं अभी, और चाहते भी हैं कि अभी थोड़ा सा अकेला रहे, अपने आप को टाइम दे, ताकि समझ पाए बेसिकली चाहते क्या है, ठीक है। क्योंकि आसान नहीं है ना, खुद ही बंदे ने ऐसी एनर्जी क्रिएट की कि बंदा चला जाए या बंदा परेशान हो जाए, वो चला गया है तो इनको दिक्कत हो रही है ना। तो अब खुद ही सोचो ना, पहले तो पर्सन को लाइफ से निकाल दो, फिर उसी के लिए अगर अच्छा फील होने लगे, उसी के साथ नई शुरुआत करनी हो, तो पर्सन समझने की कोशिश करता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वही ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है। जस्टिस को क्लैरिफाई करें, जस्टिस को क्लैरिफाई करें। और मुझे कईयों के केस में ऐसा भी लग रहा है इनकी फैमिली ने अगर मना किया था आपके बारे में, तो ये पर्सन अभी उनसे भी काफ़ी बोलचाल नहीं रख रहे, काम की बात कर रहे हैं, और बेसिकली उनको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि, मतलब एक होता है ना जान पूछ के फील कराना कि भाई तुम्हारी वजह से मैं सैड हूँ, ऐसा नहीं है। बेसिकली इनका बिहेवियर ऐसा हो गया उनके साथ कि ठीक है ना, अब तुम्हारे कहने से मैं जी रहा हूँ ना, छोड़ दिया ना मैंने तुम्हारे कहने से, या फिर जो भी है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है इनकी। जस्टिस को क्लैरिफाई करें, जस्टिस को क्लैरिफाई करें।
और मैं बता दूँ, अगर यहाँ पे गलतफहमी थी, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी की बातें ज़्यादा सुनते थे, या किसी की इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ें इन्होंने ख़राब की हैं, तो अब ये किसी की बातें नहीं सुनने वाले। दैट्स वाई अपने आप को इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, ये चाहते क्या है बेसिकली वो समझ रहे हैं, ताकि आगे जाके इनको किसी और से सोल्यूशन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े ना। दैट्स वाई, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हटने वाली हैं। ओके, वैसे हमें बॉटम ऑफ द डेक देखना था बट निकल गया ये। तो जस्टिस यही बताता है कि आपने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, काफ़ी केयर दी है, काफ़ी नर्चरिंग दी है, काफ़ी सपोर्ट किया है हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा इमोशनल, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना, ऐसे आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया। लेकिन इस पर्सन ने कदर नहीं की आपकी, आपको हमेशा एक कन्फ्यूजिंग एनर्जी में रखा, आपको समझ नहीं आता था करना क्या है। कभी कभी आप भड़क जाते थे इनके ऊपर, यार बोलो तो बात क्या है, ठीक है, लेकिन ये बोलते नहीं थे। जस्ट अगर गुस्सा भी है या नाराज़गी है तो बताना नहीं क्यों है, बस उल्टा सीधा बिहेव करना या बात ही नहीं करना, या फिर ऐसी चीज़ें करना जिससे आप इतने कंफ्यूज और इरिटेटेड हो जाते थे कि भाई बता दो, या बहन मतलब लिटरली कि बता दो भाई कि हुआ क्या है, ठीक है, ऐसी एनर्जी हो जाती थी आपकी। तो भाई यही पर्सन अभी भी वही सोच रहा है कि कैसे चीज़ों को बढ़िया किया जाए, कि कैसे बताऊँ कि मैं ये चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा है कि कोई चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है, इसीलिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी क्योंकि मेजर अकार्ना की कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो सारे ही मेजर अकार्ना ठीक है। तो वही है, ये पर्सन इतना सोच रहे हैं किस चीज़ के बारे में, बेसिकली पहले मैं जैसे द फूल को क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। द फूल को क्लैरिफाई करें, द फूल कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज़। ओके, द फूल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, वही है ना, अभी रुका हुआ है, देखो आना चाहता है, ये क्लियर है, आएंगे भी, ये भी क्लियर है, आने चाहते हैं या आना चाहती हैं, ये उनको भी क्लियर है कि मुझे जाना ही है, बट सोच समझ के आएंगे। ये कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हैं और ये कोशिश करेंगे कि वो जो चीज़ें हैं ना पास्ट की, वो ख़त्म हो जाए और अब कुछ स्ट्रॉन्ग हो, सब कुछ क्लियर हो, पहले की तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह ना हो। दैट्स वाई ये पर्सन अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। बार बार मुझे हर्मिट की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ऊपर एनालाइज करते हुए अपनी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब मैं बोल क्या रही थी आपको, बोल ये रही थी कि प्रॉपर इनकी एनर्जी बताऊँ तो प्रॉपर यही है कि इनके बिहाफ पे बोलूँ तो कि इनको ऐसा है कि अभी मुझे अकेला रहना है, ठीक है, चीज़ों को समझना है थोड़ा, क्योंकि जिस पर्सन को मैंने हर्ट किया, जिस पर्सन को जानबूझ के मैंने ऐसी चीज़ें की उसके साथ कि वो हर्ट हो या मैंने उसको परेशान किया, मुझे ये फील होते हुए कि वो परेशान है या रो रहा है या रो रही है, फिर भी मैंने उसको परेशान किया, अब मुझे उसके लिए फीलिंग्स क्यों आ रही है, मुझे उसके पास क्यों जाना, ठीक है। अगर दूसरी सिचुएशन, अगर फैमिली को पता लग गया था, उस वजह से आप दोनों का कुछ इफ़ेक्ट हुआ है रिलेशन में, ठीक है, या फिर अगर इन्होंने फैमिली को आपके बारे में बताया, इनकी फैमिली ने मना कर दिया, तो इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी उसके बाद से, तो इनकी एनर्जी ये है कि इनकी जो एनर्जी है ना, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती, लोगों से बात करना ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती है, ठीक है। अब जहाँ उठना बैठना पड़ता है इंसान को ऑफिस वगैरह में, वहाँ तो ये बैठेंगे ही, ठीक है, अगर आपको दिख रहे होंगे हंसने फिरने का, तो उसके पीछे कोई मतलब है, ठीक है, क्योंकि हर जगह रोके नहीं दिखा सकते, हर जगह अपनी एनर्जी में नहीं रह सकता इंसान, दुनिया है, थोड़ा सा ऊपर ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो इनकी फैमिली एक कंफर्ट जोन है, मतलब फैमिली सबकी कंफर्ट जोन होती है बेसिकली। तो जैसे फैमिली की वजह से अगर प्रॉब्लम आई भी है किसी ना किसी तरह से, तो ये पर्सन उनके साथ जानबूझ के तो नहीं, लेकिन उनकी एनर्जी इनके साथ ऐसी हो गई है कि काम से बात करते हैं, कुछ बोल दिया इनकी फैमिली ने तो जवाब दे दिया, मतलब कुछ पूछ लिया तो बता दिया, खाना खा लिया बेटा, हाँ खा लिया, ठीक है, या फिर क्या हुआ आज वो बता दिया। अगर इनकी फैमिली पूछती है तो ज़्यादा, एक होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा बेसिकली, किसी के साथ ही नहीं दिख रहा है, ये अपने अपने में रहने हैं, क्योंकि चीज़ों को स्टार्ट करना है ये तो इन्हें पता है, अंदर से इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है कि मुझे हाँ यार करना है स्टार्ट, क्योंकि मुझे इस पर्सन के लिए यानी कि आपके लिए फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। तो करना कैसे है, चीज़ों को बैलेंस कैसे लाना है, ये सोच रहे हैं, और ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ भी दिक्कत ना हो, मेरी फैमिली में भी मुझे भी कोई दिक्कत ना हो, और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। आपको कोई दिक्कत कैसे ना हो कि मैं झूठे वादे ना करूँ जिससे इसका दिल टूटे, इनको दिक्कत कैसे ना हो कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग ऐसी कमिटमेंट ना देनी पड़ जाए
आपको कि मैं आपसे शादी करूँगा, या फैमिली को कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ, ताकि इनको कोई दुख ना हो और इनकी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। बेसिकली आप इनकी फैमिली को अच्छे से पसंद आ जाओ, या ये कन्विंस कर पाएँ अपनी फैमिली को, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो, आपको भी ना हो, इनको भी ना हो। ठीक है, जस्ट मैंने क्लैरिफाई किया है। ओके, बाकी उस वाले डेक से क्लैरिफाई करते हैं। कार्ड्स तो सारे पॉजिटिव हैं। आज इस पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सोच समझ लें चीज़ों को। अच्छी बात है, रोन धोने वाली एनर्जी नहीं है, प्रैक्टिकल एनर्जी है, तो इंसान ज़्यादा ही समझ पाता है। ओके, वैसे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है यहाँ पे तो। अच्छा, बाद में मैंने मंथ्स नहीं बताए थे ना, तो जनवरी बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है। जनवरी, दिसंबर, मार्च, मतलब जनवरी और दिसंबर काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, आपका आपके पार्टनर का बर्थडे या कोई स्पेशल इवेंट हुआ हो सकता है, या कुछ भी। अगर आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ नहीं है तो वैसे भी कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, और क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कईयों ने बोला था डेज बता दो, तो डेज कैसे बताऊँ यार? अब 30-35 डेज तो नहीं होते हैं ना वीक में, बट अगर जो 7 के अंदर अंदर नंबर निकले हैं उसके हिसाब से डेट्स बताऊँ तो, डेज बताऊँ तो फ्राइडे ले लो, फ्राइडे, ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, मंडे, यस, फ्राइडे, ट्यूसडे और मंडे। ओके ओके, क्लैरिफाई करें। जितनी भी एनर्जी निकली है, एक मिनट, हाँ, जितनी भी एनर्जी निकली है इसमें कुछ और मैसेज छुपा है, कुछ और मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर की तरफ से भी इसी में से मैसेज निकाल लेंगे, बट एक बार। ओके ओके ओके, 2 कार्ड्स। कोर्ट हाउस, मैंने बोला है ना, देखो जस्टिस भी है यहाँ पे, कोर्ट हाउस भी आ गया। ये इंसान डिसीजन तो लेगा, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि नंबर 8 है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सोच समझ के आएगा इंसान। ऐसा नहीं है ना कि आधा अधूरा आ जाए फिर वही दिक्कत एक डेट हो, तो बढ़िया है, थोड़ा टाइम लेके आने दो, बट ढंग से आने दो। ठीक है, दी हाई प्रीस्ट्रेस, यहाँ भी हाई प्रीस्ट्रेस, यहाँ भी हाई प्रीस्ट्रेस। बताओ, नंबर 2 अगेन, नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाए। जनवरी, अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बेसिकली मतलब आपको इतना बता दूँ, जस्टिस तो ज़रूर मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मिलेगी। अब जस्टिस बेसिकली देखते हैं हम आगे, क्या पता कुछ और निकल के आ जाए। मतलब अब बताऊँ तो बेसिकली बात तो ज़रूर होगी आपकी, इनसे चीज़ें ठीक ज़रूर होगी, या एक कॉन्टैक्ट में तो ज़रूर आओगे, ये पर्सन कॉन्टैक्ट ज़रूर करेगा आपको, बट काफ़ी बैलेंस करने के बाद। और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा अभी, क्योंकि 8 नंबर भी है और थोड़ा सोच समझ के भी आएंगे। हर्मिट की एनर्जी भी है, हाई प्रीस्टेस भी है, तो थोड़ा टाइम लेने दो, कोई बात नहीं। पहले भी जल्दीबाजी में ही सब बिगड़ा है, तो ओके। वी हैव डोंट जज। ओके, ये आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें जज ना करो, क्योंकि एनर्जी आई गई है इनकी, तो आपको पता ही लग गया है काफ़ी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ा टाइम तो इन्हें लगेगा ही, तो आप इन्हें जज मत करो। मे मंथ अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल, अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे भी आ गया यहाँ पे, पता, फ्राइडे पहले भी आया था, थर्सडे और फ्राइडे। ओके, और इनके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके पर्सन, इनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो। ओके, फ्रस्ट्रेटेड, आपके पर्सन कह रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ या हो रहा हूँ। ठीक है, सेपरेशन की वजह से। सेपरेशन जो है ना, इनको लगा था बेसिकली, मतलब आपके पर्सन आपको कहना क्या चाह रहे हैं, आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि भाई, मतलब आपके पर्सन को लगा था कि ये जो मैं चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत इजीली ये सब चीज़ें मेरे लिए हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारे लिए सही रहेगा। अगर फैमिली का बीच था तो इनको लगा कोई बात नहीं, फैमिली के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे आगे जाके ज़्यादा फील नहीं होगा, चीज़ें बैलेंस कर लूँगा मैं, या कर लूँगी अपनी लाइफ में, इसके बिना भी कोई बात नहीं, चाहे मजबूरी में ही किया हो। और अगर वैसे ही ये चीट करके गए हैं, वैसे कुछ है सीन, तो वही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इनको लगा था कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, मतलब आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, थोड़े दिन परेशानी होगी, बट इतना मुश्किल नहीं होगा। बट अब काफ़ी मुश्किल हो रहा है और मैं रह नहीं पा रही या रह नहीं पा रहा, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ, जैसे कि इनकी एनर्जी आई गई है। अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि समझना चाह रहे हैं कि इनको हो क्या रहा है, खुद ही समझ नहीं आ रहा है इनको। और कोई मैसेज, एक मिनट, हाँ, और कोई मैसेज, और कोई मैसेज,
लेना चाहते हैं? ओके, इसे खेलते हैं कार्ड्स। 3 कार्ड्स आए। ओके, पर्सन आपसे आई लव यू कहना चाह रहे हैं। जनवरी और फेब मंथ अगेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ट्यूसडे एंड मंडे, ट्यूसडे भी आ गया, मंडे नहीं आया था तो मंडे। ओके, फ्रस्ट्रेटेड अगेन। के पर्सन चाहते हैं आप उनसे बात करो, के पर्सन चाहते हैं बेसिकली आप दोनों की चीज, मतलब इनके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मैसेज इन्होंने दे दिया आई लव यू, और साथ के साथ इनका मैसेज क्या है, इनका मैसेज ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ सब चीज़ें ठीक होने की, इनवाइट कर रही हूँ खुशियाँ, या इनवाइट कर रहा हूँ खुशियाँ अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। फ्रस्ट्रेटेड का कार्ड 2 बार आ गया है यहाँ पे, तो थोड़ा समझो आप इनकी एनर्जी थोड़ी सी। अब बेचारा भी मत समझो इन्हें, बेचारे भी नहीं है ये, इन्होंने जो किया सोच समझ के ही किया, उसी को भुगत रहे हैं अभी ये। बट ये कहूँगी कि हाँ थोड़ा टाइम दो, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक एक कार्ड और निकालेंगे अगर कुछ स्पेसिफिक है, कुछ बताना चाहते हैं अगर तो। कार्मिक पार्टनर, बॉटम ऑफ द डेक से भी हैव वॉरियर्स। ओके, अब कार्मिक पार्टनर इनकी फैमिली भी हो सकती है। कार्मिक मतलब चीज़ों को टफ बनाने वाली जो होते हैं बेसिकली पर्सन, जो जर्नीज़ को टफ बना देते हैं, जिनके साथ कोई ना कोई कर्मा होता है। जैसे कि आप दोनों दूर हो तो इसमें भी कुछ ना कुछ कर्मा है, या कुछ ना कुछ चीज़ है जो रिलीज़ हो रही है, जो टाइम, एक डिवाइन टाइमिंग आने, मतलब एक होता है मिलने की, जैसे टाइमिंग थी एक मिलने की, आप दोनों मिले, टाइमिंग थी एक सेपरेशन की, आप अलग हुए, ऐसी टाइमिंग होगी एक और मिलने की तो मिलोगे। अभी नहीं थी टाइमिंग बातचीत की तो नहीं थी, तो दैट्स वाई जो कर्मा है, जो कार्मिक चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो रही हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं वॉरियर की तरह खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, लड़ रही हूँ, चीज़ संभाल रही हूँ। अगेन द हर्मिट की एनर्जी, संभल रहे हैं अपने आप को, कोशिश कर रहे हैं संभालने की, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम दो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स के लिए। न्यू डोर्स ओपनिंग, आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है। जनवरी अगेन एंड अक्टूबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मार्च मंथ, जुलाई मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नए डोर्स ओपनिंग हो रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को बदलो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है आप में कोई मिस्टेक नहीं है, या आप में कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको बदलने की ज़रूरत है। बेसिकली किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होना, या एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना, एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना, या फिर डिपेंड हो जाना काफ़ी ज़्यादा किसी के भी ऊपर। एक मिनट, ओके। सो ऐसी एनर्जी रखना जहाँ आपको खुद को घुटन होने लग जाए, तो उस एनर्जी से निकलो, बाहर जाओ, घूमो, क्योंकि आपकी एक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। पुरानी एनर्जी रखोगे तो वही साइकिल रिपीट हो जाएगी, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, ओके एवरीवन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो ठीक है, ओके। एंड किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में, क्या मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूँगी अपना नंबर, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। 151 रुपीज़ में आप मुझसे डिटेल्ड 25 मिनट्स की डिटेल्ड रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। 151, ओके, 151 रुपीज़ पे करके 25 मिनट्स में 10 क्वेश्चन पूछ लो, 20 पूछ लो, जितने पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, ठीक है। डिटेल्ड येस और नो, गाइडेंस, एनीथिंग, ओके। सो कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं नंबर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, ओके। बाय एवरीवन।